प्रिय छात्रों, आपके लिए एक और प्रैक्टिकल एरोडायनेमिक्स का, जो इस जहाज़ के मॉडल से हम लोग समझ सकते हैं। इसमें एक A4 साइज़ का पेपर लेके आप इस तरह से जहाज़ बना सकते हैं। तो ये तो मैं इसको दिखा दूँ खोल के। पहले इसको आप A4 साइज़ का लेके ऐसे मोड़ेंगे। इसके बाद इसको आप जहाज़नुमा शक्ल में इसको बनाएंगे। इसके बाद ऐसे करके और सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ वो ध्यान देने वाली बात है कि अगर हम इसको इस तरह से उड़ाते हैं तो इसका बैलेंस बहुत अच्छा नहीं होगा। अब हम इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ बताने जा रहे हैं उसको ध्यान दीजिए। इसका हमें संतुलन बिंदु पता करना है, कहाँ पे ये बैलेंस हो रहा है। तो उंगली की सहायता से हम इसके संतुलन बिंदु को पता करने की कोशिश करेंगे। ये लगभग यहाँ पे इसका संतुलन बिंदु है। संतुलन बिंदु मतलब गुरुत्व केंद्र, वह पॉइंट जहाँ पे इसका समस्त भार केंद्रित माना जा सकता है या कार्य करता हुआ प्रतीत होता है। इस जगह पे हम थोड़ा सा भार लटकाएंगे। भार लटकाने के लिए पेपर क्लिप का यूज़ करते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि जो जहाज़ बनती है उसमें संतुलन बिंदु या गुरुत्व केंद्र का कितना महत्व है। वहाँ पे चीज़ें फिक्स होती हैं, चीज़ें ऐसी रखी जाती हैं ताकि उनके गुरुत्व केंद्र में बदलाव ना हो। तो जहाज़ फिक्स होता है, वो बहुत ही सुरक्षित सफ़र जहाज़ का होता है। उसका कारण यही है, उसमें चीज़ें बहुत ही सिस्टमेटिक रखी जाती हैं। चीज़ों का वज़न ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो वज़न की चीज़ें हैं वो सही जगह रखी जाती हैं ताकि उनका भार जो है वो एक पॉइंट जहाँ पे गुरुत्व केंद्र है वहाँ पे हमेशा उसी पॉइंट पे काम करता रहे, ताकि जो जहाज़ है वो बैलेंस होता हुआ चले। तो आप पाएंगे कि जैसे ही हमने इसके गुरुत्व केंद्र पे वो भार लटकाया है तो ये जहाज़ का वज़न बढ़ेगा और ये लंबी दूरी तक जाएगी। आप इसको उड़ा के देखेंगे, बहुत सीधा उड़ेगा। अब इसमें आप प्रैक्टिकल के लिए इसके भार को बढ़ा भी सकते हैं। इसमें एक और पेपर क्लिप लगा के इसको आप बैलेंस कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा बैलेंस होगा। और दूसरी चीज़ इसमें जो आप और प्रैक्टिकल कर सकते हैं वो यह है कि आप अब इसमें जो जहाज़ उड़ती है तो उसमें ब्रेकिंग कैसे होता है, इसको हम समझने के लिए आपको बता रहे हैं कि अगर इसको ब्रेकिंग करना है तो ये जो पीछे हमने इसको काट दिया है तो ये ब्लेड की तरह काम करता है और ये लीवर से कनेक्टेड होता है। और ये अगर झुकेगा तो ये हवा को रोकने की कोशिश करेगा, जिससे इसकी स्पीड घट जाएगी। और ये अगर ऊपर की तरफ आएगा तो हवा को काटेगा नहीं, बल्कि ये और अपथ्रस्ट का काम करेगा, जहाज़ और ऊपर उठेगी। तो जहाज़ डाउन करना है, ऊपर करना है, ये डिपेंड करता है इनके ब्लेड्स पे। तो ब्लेड्स को हम यहाँ से पायलट जो है लीवर के जरिए ऊपर नीचे करता है। तो ये अपथ्रस्ट, नोजल और इसका जो है कॉकपिट और इसका जो ऊपर वाला पार्ट और ये बेली और ये टेल, तो इन सभी का बैलेंस जो है वो थर्मोडायनेमिक्स में आता है। और दूसरा चीज़ एक और इसमें आप जो कर सकते हैं, आप इसको यहाँ से थोड़ा सा मोड़ लीजिए। जो मैंने किया था, इसको स्पेस जगह नहीं है बहुत ज़्यादा उड़ाने के लिए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप घर पे करिएगा। अब देखिए आपका जहाज़ और बैलेंस उड़ेगा, काफ़ी देर में ये फ्लोट होते हुए नीचे आएगा। ये जहाज़ हमने ट्राई किया था, लगभग 30-40 मीटर तक गया था ये सीधा बैलेंस होते हुए। तो आप घर पे प्रैक्टिकल करिएगा, ऐसे जहाज़ बना के इसका जो ग्रेविटी सेंटर है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वहाँ पे हल्का सा भार लटकाइए ताकि ये और बैलेंस हो। तो आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी इससे समझना है। दूसरी जो चीज़ समझनी है वह यह है कि आगे का जो हमारा पोर्शन है, इसका एरोडायनेमिक्स कैसे काम करता है, और इसमें हमें अगर टेक ऑफ करना है, लैंडिंग करनी है और इसको बैलेंस रखना है, और
दूसरी जो चीज़ मैंने बताया कि जहाज़ के अंदर चीज़ें बहुत व्यवस्थित रखी जाती हैं ताकि उसके घूट के अंदर बदलाव ना हो। इससे आप ये चीज़ समझ सकते हैं। तो आप एरोडायनामिक्स का एक और प्रैक्टिकल लगे हाथ समझ सकते हैं। यह देखिए मैंने बनाया है एक छोटा सा पेपर का टुकड़ा है, उसको आप उल्टा काटिए, एक इधर से एक इधर से, फिर दोनों को आपस में फंसा दीजिए। एक नीचे से काटना है, एक ऊपर से काटना है, फिर दोनों को आप ऐसे फंसा दीजिए। तो जो एयर का ड्रैग है ये आप देख सकते हैं इसमें, इसको अगर हम थोड़ा सा ऊपर से गिराएंगे जब, तो ये घूमता हुआ नीचे आता है। इससे आप समझ सकते हैं। एक बार दोबारा कोशिश करेंगे। तो एयर का ड्रैग जहाज एरोडायनामिक्स में काम आता है, ये चीज़ हम समझने लायक। आप इसको घर पे करिए और एंजॉय करिए। थैंक यू।